बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपको लाए हैं एक बार फिर मशहूर व मरूफ राना हलील साहब के पास। इनसे हम आज ना तो इनसे नस्लों के बारे में पूछा जाएगा, ना ही इनके इंक्यूबेटर्स के बारे में, बल्कि एक बहुत अहम मसला फेस करना पड़ता है नए फार्मर्स को। जब वो बच्चे हैच करवा लेते हैं इंक्यूबेटर से तो उनके बच्चे टेम्परेचर मुनासिब ना मिलने से मर जाते हैं, खासकर सर्दियों में सर्दी लगने की वजह से मर जाते हैं। तो राना साहब से हम देसी सहायता कम लागत में तैयार होने वाले इंक्यूबेटर को बनाने का तरीका सीखेंगे, कैसे वो कम पैसों में खुद घर में रहते हुए एक अच्छा सा ब्रूडर बना सकते हैं, और वो उनसे जानेंगे कि उसमें टेम्परेचर कितना रखना चाहिए और कितनी देर तक बच्चों को उसमें छोड़ना चाहिए ताकि बच्चे मरे ना और अच्छी तरह से ग्रो कर जाएं। तो चलें आपको तरीका सिखाते हैं देसी सहायता ब्रूडर बनाने का घर में। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का जी। राना साहब नाज़रीन को अपना तारुफ करवा दें ताकि जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी आपका पता चल सके। सर, मेरा नाम राना खलील अहमद है। मैं समड़ियाल सियालकोट फरदोसपुरा मेरा गांव है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि भाइयों के लिए आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो उन्हें ब्रूडिंग का प्रॉपर तरीका समझाएं। ठीक है। तो भैया आज हम बताना चाहेंगे, लोग मुझसे ज्यादातर, क्योंकि मेरा इंक्यूबेटर का काम है, ठीक है, लोग मुझसे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि भाई आप जो है ब्रूडर बनाते हैं। तो मैं भाइयों को ये कहता हूँ जी, हम आपको खुद बनवा देते हैं, आप खुद बना लें। ठीक है, यानी आप तरीका बता देंगे? हाँ, हम तरीका बता देते हैं कि आप खुद ब्रूडर बनाएं। ठीक है। और मैंने उसलिए सामान भी रखा हुआ है। ठीक है, कि आज हम लोगों को समझाएं कि ब्रूडर बनते कैसे हैं। ठीक है। आप फालतू का खर्चा 8-10 हजार रुपए का करते हैं, उसका फायदा कोई नहीं है। सही है। ठीक है। आप एक कमरे में एक साइड पे भी ब्रूडर बना सकते हैं। आपका बैठक कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पे कम आना जाना हो, वहाँ पे आप अपना ब्रूडर बनाए। इंशाल्लाह हम दोस्तों को बताएंगे कि ब्रूडर बनता कैसे है। ठीक है। राना साहब, पुराने दोस्तों को जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं बर्ड्स का या कोई भी फार्मिंग कर रहे हैं, उनको तो ब्रूडिंग का पता है, लेकिन जो नए दोस्त इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको जरा बताइए कि ब्रूडर क्या होता है और इसकी पोल्ट्री फार्मिंग में या बर्ड्स की फार्मिंग में क्या अहमियत है। सर, ब्रूडिंग कहते हैं जब बच्चे के वो दिन जो पहले माँ के साथ गुजरते हैं। ठीक है। तो क्योंकि जो इंक्यूबेटर से या हैचरी से जानवर बच्चा आता है, उसकी माँ नहीं होती उसके साथ। ठीक है। तो वो जो बंदा लेके आता है वो उसने फर्ज अदा करना है, माँ वाला। ठीक है। तो जब तक आप जानवर को माँ बन के पालेंगे तो पलेगा, वरना नहीं पलेगा। सही है। ठीक है। तो वो हमने वो उसे जगह देनी है जो माँ की गोद होती है। ठीक है। उसे ब्रूडर कहते हैं असल में। सही है। ठीक है। और ब्रूडर में पहले मेरे मुताबिक, मैं ना तो जानता हूँ सर थ्योरी को, ना मैं जानता हूँ कि डॉक्टर क्या कहते हैं, ना मुझे पता है कि लोग क्या कहते हैं। ठीक है। मुझे वो पता है जो मैंने किया और मुझे जो अच्छा फील हुआ वही मैं दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में नीचे कोई जो भी कमेंट करे मुझे उसका मसला नहीं आएगा। आप प्रैक्टिकल जो मैंने प्रैक्टिकल करके अभी तक देखा है, जिससे मेरे पास जो बच्चे हैं ना, हाँ, वो तरीका मैं दोस्तों को समझाऊंगा। आप पहले जब इंक्यूबेटर से निकालते हैं बच्चे को 37 डिग्री दें। ठीक है। उसके अगले हफ्ते आप 36 डिग्री सेंटीग्रेड दें। ठीक है। उसके अगले हफ्ते आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड दें। ठीक है। ठीक है। और आपने पहले हफ्ते में बच्चों को सोने नहीं देना। ठीक है। ताकि बच्चे सोए नहीं, खाएं, स्पीड से अपना जो है हेल्दी वर्क हो उनका, ताकि स्पीड से आप एक ऐसे मुश्किल मरहले से निकल जाए जिसमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अगर आप मिस गाय हैंडल होंगे थोड़ा सा भी ब्रूडिंग में, ठीक है, तो आपके फ्लाग में अगर 100 का तो 40 एक दिन में भी मर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वो एक नुक्कर में ही चले जाएंगे, वहीं से ही मरना शुरू हो जाएंगे। सही है। तो इसलिए ब्रूडर बनाना, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कॉल आती है कि सर आप ब्रूडर बनाते हैं, तो मैं अमूमन लोगों को कहता हूँ कि भाई ये खर्चे वाला, अगर आप ब्रूडर बनवाते हैं फैंसी तो खर्चे वाला काम है। ठीक है। तो इसका इतनी बड़ी जरूरत भी नहीं है कि आप फैंसी बनवाएं। आपने देसी सहायता बनाया हुआ है? बिल्कुल देसी बनाए, हम आपको अभी बना के दिखाएंगे, थोड़ी सी देर लगेगी इंशाल्लाह, तो आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक हो गया। बताएंगे कि किस तरह ब्रूडर बनता है। ठीक हो गया। हमारे पास कार्डबोर्ड की शीट नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम प्लास्टिक शीट में काम करते हैं ज्यादातर, तो फाइबर की शीट है। हम वही लोगों के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इस तरह आपने 2 शीटें आपस में जोड़ देनी है। ठीक है। ठीक है जी। सही है। क्योंकि हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। ठीक है। ये हमारे पास पेच है, मान लेते हैं। ठीक है। इसे हम यहाँ से जोड़ेंगे। सही है। ये एक शीट आप जो कार्डबोर्ड देंगे ना,
तो उसके साथ नट बोल्ट चलेंगे। ये मेरे पास जो फाइबर की शीट है ये पेज से भी हैंडल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मजबूत होती है। ठीक है, पीवीसी शीट कहते हैं इसे, ये दरवाजों के अंदर लगती है। सही है। हमारा इंक्यूबेटर का काम है, तो उस शीट की वजह से हमें जो है ना ये अपने लिए रखना पड़ती है, इनके अंदर लगती है। ठीक है। ब्रूडर बनाना इतना ही आसान है जितना आपके सामने अभी बनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि उन्होंने पलाई लेनी है। हाँ, वो देखिए अगर ये भी लेते हैं ना तो ये काफी कॉस्टली है। ठीक है। वो 4-8 की शीट होती है, उसके 3 हिस्से करवा लें। ठीक है। तो वो उनके लिए काफी अच्छी सूट करेगी ना। वो तकरीबन होती है मेरे ख्याल में 800-900 की। अभी पहले तो सस्ती थी। सही है। तो ये एक शीट की कीमत ही मेरे ख्याल में शायद 1500 से 1600 होगी। सही है। तो ये एक ही 2 लग गई हैं, वो एक ही सी लगती बस। तो ज़्यादा बड़ा हो जाए शायद। सही है। इतना मतलब एक दायरा बन जाएगा अभी। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ओके, इससे शीट तक पकड़। ये आपके लिए समझे ब्रूडर, आप टाइम देखें। ठीक है। कि ब्रूडर बनेगा कितनी देर में? 2-2.5 मिनट लगे अभी तो। कार्डबोर्ड में नेट बोल्ट यूज करने पड़ेंगे। हाँ, उसमें नट बोल्ट वो सुराख कर लें इसी तरह सुराख, उसमें तो सुराख भी बहुत आराम से हो जाएगा ना। मेरे ख्याल में राना साहब अगर कोई ये अच्छी चीज है तो किसी ने कौन सा किसी के लिए बनाना है, अपने लिए बनाना है तो कोई एक बार ले ही ले तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है भाई जी। इसके बाहर आप नट बोल्ट लगा दें तो ये लोया हो जाएगा। जबरदस्त। ठीक है। ये आपके ब्रूडर की जो साइड समझ ले जगह तैयार है। सही हो गया। इसमें आपका 200 जानवर रह सकता है। चूजा। अच्छा। 150-200। ठीक हो गया। 150 तो आराम से रहेगा। सही है। ठीक है। इसमें कोई भी आप स्टिक वगैरह रखे इस तरह, ये तो सेंटर में आ जाए। ये स्टिक सेंटर में रखी जाएगी। सेंटर में रखें। ठीक है। तार से इस तरह होल्डर बांध दें, एक इधर बांध दें। ठीक है। एक इधर बांध दें। ये 2 होल्डर हो गए। ठीक है। हमें तो क्योंकि आप का पता नहीं था कि आप आ जाएंगे। सही है। वरना हम होल्डर की वो दूर लमकाने वाले लाते। ठीक। ये बिल्कुल सादा ब्रूडर है, बिल्कुल। और इसमें अल्लाह के करम से आपको ये जो लोग फैंसी ब्रूडर बनाते हैं ना, ये भाई जी काम करने वाले के लिए है। जिसे काम करना उसके पास पैसे नहीं है। सही है। ठीक है। मेरे पास तो क्योंकि मैं इंक्यूबेटर में 0 वाट के बल्ब यूज करता हूँ तो मेरे पास इधर पड़े हैं। अच्छा, इसमें 100 वाट के बल्ब लगाने हैं? हाँ, 100-60 वाट के 2 बल्ब लगाने। 60 वाट के 2 बल्ब 200 चूजे के लिए काफी है। 150 चूजे के लिए काफी है। आपने नीचे इसके जो है ना भूसा डालना है। ठीक है। कितने इंच भूसा डालना है? आप तकरीबन 1 इंच आधा इंच, ताकि नीचे से जो गर्म हो जाए और ठंडा ना हो। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। वो आपने इसके नीचे डालने। भूसा तूड़ी का हो या दूसरा चावल का? चावल का हो तो वो सबसे बेहतर है। तूड़ी वाला भी चल जाता है? चल जाएगा, लेकिन जो फायदा वो करता वो नहीं करेगा। इसकी हीट से उसके किसी जलने का खदशा तो नहीं होता? चूजे थोड़ा ऊपर रखें आप। ठीक है। खुद ब खुद ही चूजे साइड पे हो जाते हैं जब मौसम ठीक हो जाता है ना। हाँ। तो खुद ब खुद ही साइड पे हो जाते हैं। इसके अंदर टेम्परेचर आप बता रहे थे 37 डिग्री 36 डिग्री और अगर आपके पास मीटर है तो वो बीच में रख लें। ठीक है। ठीक है। और इसे अगर आप और कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप एक रेगुलेटर पक्के वाला वो लगा ले, जहाँ पे 37 होता है वहाँ पे कर दें। वहाँ थोड़ा कम लाइट करेंगे तो वो हो जाएगा। रेगुलेटर मार्केट से मिलेगा जो हम पक्के के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डिमर। हाँ, डिमर से रोशनी कम ज्यादा हो जाती है। हाँ जी, रोशनी कम ज्यादा होने से उसकी हीट भी कम ज्यादा। तो इसके अंदर वो टेम्परेचर का मीटर रखना पड़ेगा। इसके अंदर एक टेम्परेचर का मीटर रखें। काम कर रहे हैं 400-500 तो खर्च कर ही सकता है बंदा। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। ये 2 बल्ब है। सही है। ठीक है। ये आप इसके अंदर लगाएं। ठीक है जी। ये बिल्कुल फ्री फार्मूला है आपके लिए। जबरदस्त सर, इतना सस्ता और फ्री। और मेरे ख्याल में आपने पोल्ट्री फार्मिंग को कम से कम प्रैक्टिकल बना दिया है। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग होता है ये इसका वो। ठीक है। बुरा। ठीक है। क्योंकि मेरे पास अभी इधर मौजूद नहीं है, मैंने आपके लिए बनाया ताकि यार बंदा पूछता है कि ब्रूडिंग कैसे करें। नीचे आपने अखबार की जगह बूरा डालना है? नहीं, पहले अखबार के नीचे बूरा डालना है। अखबार के नीचे। हाँ, ठीक है। उसके बाद इस तरह अखबार डालनी है। ठीक है। ताकि उठाना बहुत आसान होगा, जो भी उनकी गंदगी होगी हाँ वो सब रुक जाएगी। इसकी जगह को प्लास्टिक शीट भी डाली जा सकती है? नहीं, प्लास्टिक शीट नहीं,
क्योंकि वो नमी जज़ब नहीं करेगा। कागज होना चाहिए। हाँ, और ये भी क्योंकि इसमें अभी नाम हो गया, हम अभी उठा लेंगे। ठीक है, सिर्फ आपके लिए मैंने इतना अरेंज किया। ठीक है, इस तरह कोई कपड़ा डालेंगे। ठीक है, ये कपड़ा होना चाहिए या कोई और चीज? अगर छापर भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी कपड़ा ही मौजूद है। अच्छा सर, ये इसका अगर फ्लैट हो या ऊपर से दरमियान से उठा हुआ? दरमियान से उठा ले, वो सबसे बेस्ट है। छोटा कोई डंडा दे, छोटा 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 ज्यादा बड़ा नहीं। ये इस तरह इस लकड़ी के साथ आप वो दूसरी बांध लें और इसे इस तरह उठा लें। ठीक है, इस तरह। ठीक है, इसमें से ये ज्यादा हो गया वैसे ना, यानी वो टेंट नुमा बन जाए। हाँ जी, थोड़ा सा उठाएं, थोड़ा सा उठ जाए। ठीक, देखिए जी बल्ब बयान हो गया। पकड़ का ब्रूडर तैयार है। अगर ज्यादा हिट हो जाए तो थोड़ा सा इसे एक साइड से खोल दें, ताकि अंदर बच्चे का सांस लेना आसान होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं हो कि बच्चा मुंह खोल के सांस ले रहा हो। ठीक है, जुड़ के बैठा हो। सही है, ये थोड़ी सी कोशिश आपने करनी है, देखने के जब बच्चा किस जगह पे खुश है। तो उस सांस के लिए हवा कहाँ से जाएगी? सांस के लिए आप एक आधा मोहरा नीचे कर सकते हैं, यानी इसकी शीट में थोड़ा सा सुराख कर दें ताकि नीचे हवा जाती रहे। सही है, ठीक है। अगर आप नहीं भी करते तो ये इस तरह जब जाएगी इधर से निकलेगी तो कोई थोड़ी सी चीज देके नीचे से उठा भी सकते हैं। ठीक है, नीचे से थोड़ा सा उठा दें ताकि वो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि नीचे से थोड़ा सा ऊपर हो और वो बरादे के जरिए थोड़ी सी हवा आती रहे। ठीक है, देखें अभी इसके अंदर अच्छी हीट बन गई होगी। जी जी बिल्कुल। अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप डिमर के साथ कर सकते हैं, डिमर से कंट्रोल कर लें। जबरदस्त। राणा साहब, ये ब्रूडर का इस्तेमाल कितनी देर तक करना चाहिए? 1.5 माह तक। 1.5 माह तक? उसके बाद जब मुर्गी बड़ी हो जाए फिर इसकी जरूरत नहीं है? फिर देखिए, अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो कोशिश करें कि जहाँ पे से खुली जगह पे रखें, वहाँ पे थोड़ा मौसम अच्छा दें उसे। ठीक है, वरना गर्मियों में तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आम दिनों की बात होती है। ये सर्दियों के लिए है और छोटे पैमाने पे पोल्ट्री फार्मिंग करने वाला। बिल्कुल, ये बहुत आसान से आपके सामने अभी हमने सिर्फ 15 मिनट बिल्कुल नहीं, बहुत कम टाइम लगा है। तो इसी तरह करें बस। और जब आपने सफाई करनी हो, ठीक है, अखबार नीचे से निकालें, ठीक है, जगह दूसरी रखें। ठीक हो गया, तो आपकी सफाई हो गई है। बुरादा ना नीचे से उठाएं। जबरदस्त। जो थोड़ा सा समझे कि नमी आ गई हो उसे आप दोबारा वो कर लें। ठीक हो गया, जिंदाबाद। राणा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसीलात फराहम की। आपका नंबर मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। जिस दोस्त ने आपसे रब्ता करना हुआ वो नंबर देख के रब्ता कर सकता है। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम।